भारतीय दूतावास क्या कह रहा है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या कहता है? तो सर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। जी। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਆ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰਨਾ। छोटा भाई है मनदीप कुमार, जो कि फरवरी से वहाँ फंसा हुआ है। गया तो वो इटली के लिए था, मगर एजेंट ने उसको रशिया की आर्मी में भर्ती करवा दिया। एग्रीमेंट साइन करवाए, सब रशियन भाषा में वो लिखा हुआ था। इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। उसके बाद वो सब ले जाके वार में डाल दिए सब। 1.5-2 महीने हो चुके हैं FIR करवाई ਨੂੰ। ਅੱਜ 8 ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹਜੇ तक। मामा से 25 अप्रैल से बात नहीं हो पा रही, किसी से 4-6 महीने से किसी से तो नहीं बात। आपके पिताजी को युद्ध में यूक्रेन की गोली लग गई, रशिया की तरफ से लड़ रहे थे। आखिरी बार यही बात हुई थी कि अब हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती सब कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो फिर घसीट के ले जा रहे हैं सब। उनको मतलब एकदम विवश कर दिए हैं जाने के लिए। वो बोलते थे कि कभी भी हम यहाँ सुरक्षित नहीं, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, घर को अच्छे से संभाल के रखना, देखना। यहाँ से करते हैं हम बात, एम्बेसी में करते हैं बात, तो वो कहते हैं कि हो जाएगा, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताते हैं। वो जो मर जाते हैं उनका वो पता भेज देते हैं, उनको सब पता चल जाता है, वो बना के इंडिया वापस कर देते हैं। लेकिन जब जो लोग वार पे हैं उनको वो वापस नहीं बुला रहे हैं। ना तो भारत सरकार से, ना तो बाहर से कोई उम्मीद है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस में 2022 से लगातार युद्ध चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध में सिर्फ रूसी और यूक्रेनियन सैनिकों की मौत हो रही है या उनका नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है। भारत के भी दर्जनों लोग इस वक्त रूस में फंसे हुए हैं, और ख़ासकर वो लोग जिनको यहाँ से एजेंट्स रशिया ले गए ये कह कर के कि उनको हेल्पर वगैरह की नौकरी लगवा देंगे, और वहाँ रशिया ले जा कर के उन्हें ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के खिलाफ रूसी आर्मी में भर्ती करा दिया जाता है, और भर्ती कराने के साथ साथ उन्हें भेज दिया जाता है यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए। ये खबरें आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि ये खबरें सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों से बाहर हैं, लेकिन ये खबरें हैं। भारत के लगभग 70 लोग ऐसे हैं, सबके सब पुरुष हैं, जो रूस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करवा करके उनको लड़ाया जा रहा है। और आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पार्लियामेंट में बताया है कि उसमें से 12 भारतीयों की युद्ध में मौत हो चुकी है, जिसमें से कुछ 2 या 3 के ही मृत शरीर भारत पहुंचे हैं, बाकियों की डेड बॉडीज भी भारत में नहीं पहुंच पाई हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर युद्ध जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर कर दिया गया रूस की तरफ से, उनका पता ही नहीं है, और उनके परिजन यहाँ इंडिया गेट के पास में दर दर भटक रहे हैं। कभी रूसी दूतावास जाते हैं, कभी भारत की विदेश मंत्रालय जाते हैं, और इन्हें अपने परिजनों की कोई खबर नहीं है। किसी के पिता हैं जिनकी मार्च से कोई खबर नहीं आई है, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं जिनकी खबर कई महीने हो गए हैं नहीं मिल रही हैं, वो जिंदा भी हैं कि मर गए नहीं पता। ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं। पहले आपसे बात करते हैं। पंजाब से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, देश के तमाम शहरों से लोग हैं, और सबको वहाँ पर नौकरी का झांसा दे करके वहाँ पर ले जाया गया, और वहाँ पर ज़बरदस्ती रूस की सेना में भर्ती करा दिया गया, और उन्हें युद्ध लड़ने यूक्रेन से भेज दिया गया। जबकि सब लोग हैं, इनको आर्मी की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, गोली चलानी नहीं आती है। आपका नाम क्या है? अजय यादव। अजय यादव, कहाँ से हैं आप? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से हैं आप। जी। आपके कौन है वहाँ रशिया में? हमारे फादर हैं, मामा हैं, हमारे 2 मामा गए वहाँ पर, और उनके साथ के ग्रुप के लोग गए हैं। पहले ग्रुप में अरविंद कुमार, विनोद यादव, कन्हैया यादव और धीरेंद्र और योगेंद्र यादव, ऐसे करके दूसरे ग्रुप में सुनील यादव, रामचंद्र, उमेश्वर प्रसाद और
कुल कितने लोग हैं? कुल 14 लोग हैं गए। 14 लोग हैं आजमगढ़ के आसपास के। जी। तो आपके पिताजी को यहाँ से एजेंट ने क्या कह के वहां पर ले गया था? एजेंट यही बोला था कि गार्ड लाइन का काम है, हेल्पर लाइन का काम है, अच्छी सैलरी है, यही बोलकर लेके गया। और वहां पर क्या किया ले जाके? वहाँ पे रशियन आर्मी में ट्रेनिंग हो रही थी, उसके दौरान पिताजी से बात हुई, एग्रीमेंट साइन करवाए, सब रशियन भाषा में वो लिखा हुआ था, इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। उसके बाद वो सब ले जाके वार में डाल दिए सब। और मतलब युद्ध में डाल? युद्ध में। तो आपके पिताजी को गोली वोली चलानी हाँ। आती थी? नहीं, कुछ नहीं आता था। वो तो हेल्पर लाइन के लिए गए थे, गार्ड लाइन समझ के काम करने के लिए रूस में गए थे। एजेंट ने धोखा दे दिया सभी लोगों के साथ। वहां पर उनकी मर्जी के खिलाफ उनको आर्मी में भर्ती किया गया? हाँ, मर्जी के खिलाफ। फिर उनको कोई आखिरी- जानकारी नहीं थी सर कि हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं सब रशियन आर्मी में डालने के लिए। उनको तो उन लोगों को सब यही पता था कि गार्ड लाइन का काम है, हेल्पर लाइन का काम है, यही सब पता था। तो वहां पर आपकी आखिरी बार आपके पिताजी से कब बात हुई? हमारी पिताजी से आखिरी बात हुई थी मार्च महीने में बात हुई थी। उसके बाद बात बंद हो गई। फिर पिताजी को हमारे 8 मई को गोली लगी, तो हमारे पिताजी किसी तरह से हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद वहाँ से किसी तरह से फ़ोन किए, बात पे 10 दिन बातें हुई उनसे। फिर उनके मुंह में छाला वाला पड़ गया था, दूसरे हॉस्पिटल में बोले सब शिफ्ट करने के लिए 25 मई को। तब से बात नहीं हो पा रही है। मामा से 25 अप्रैल से बात नहीं हो पा रही है, किसी से 4-6 महीने से किसी से तो नहीं बात आपके हुई। पिताजी को युद्ध में यूक्रेन की गोली लग गई, रशिया की तरफ से लड़ रहे थे? जी, रसिया की तरफ से लड़ रहे थे, यूक्रेन बॉर्डर पे रसिया की तरफ से। तो पिताजी ने क्या बताया कि उनको जबरदस्ती भर्ती कराया गया? हाँ, ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया। पिताजी को बंदूक चलानी सिखाई वहां पे? हाँ, ट्रेनिंग में वो ज़बरदस्ती नहीं जाते थे लोग, तो ज़बरदस्ती सब लेकर जाते थे सर। उनकी तो एज भी ओवर है। हम्म। इनके पिताजी की तो एज भी बहुत ज़्यादा है। कितनी उम्र है पिताजी की? अरे 50 साल हो गया होगा। 50 साल की उम्र में वहां जबरदस्ती लड़वा रहे हैं? हाँ। ठीक है, आपका कौन है? हमारे भाई जी हैं। कहाँ मेरा से? नाम योगेंद्र यादव है। हम यूपी आजमगढ़ से हैं। क्या उम्र है आपके भाई की? हमारे भाई की उम्र है लगभग 38 साल। और कब से संपर्क नहीं हुआ? उनको संपर्क 25 अप्रैल से संपर्क नहीं है, कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं है। आखिरी बार क्या बात हुई थी? आखिरी बार यही बात हुई थी कि अब हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती सब कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो घसीट के ले जा रहे हैं सब। उनको मतलब एकदम विवश कर दिए हैं जाने के लिए, जबरदस्ती लड़ो जाके? ज़बरदस्ती। टॉर्चर इससे करते पहले हैं। इंडिया में थे तो वो हेल्पर शटरिंग का काम करते थे। वहाँ वही गार्ड और हेल्पर की नौकरी बोल के ले जाने के बाद वहाँ आर्मी में डाल दिए हैं। वहाँ ले जाने के बाद फिर उन्होंने किस पे एग्रीमेंट कराया, क्या कराया, सब रूसी लैंग्वेज में कराया, उनको कुछ नहीं पता। उसके बाद वो उनको उसी में घसीटते चले गए। यहाँ से करते हैं हम बात, एम्बेसी में करते हैं बात, तो वो कहते हैं कि हो जाएगा, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताते हैं। वो जो मर जाते हैं उनका वो पता भेज देते हैं, उनको सब पता चल जाता है, वो बना के इंडिया वापस कर देते हैं। लेकिन जब जो लोग वार पे हैं उनको वो वापस नहीं बुला रहे हैं। उनसे हम बहुत मेल भी कर रहे हैं हर बार भी, फिर भी वो। घर में क्या हालात हैं आपके? घर में बहुत बुरे हालात हैं, सब लोग परेशान हैं एकदम बहुत ज़्यादा। आपके जो भाई हैं शादीशुदा हैं? हाँ, भाई शादीशुदा हैं, उनके 3 लड़की, 1 लड़का है। और पैसा भी नहीं भेजा? पैसा भी नहीं भेज रहे, एजेंट सारा पैसा, सबका पैसा ले रहा है, कोई पैसा घर पे नहीं आ रहा है। दूतावास क्या कह रहा है? दूतावास यही कह रहा है कि हम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही है। दूतावास से हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, प्रयास हमारा जारी है, हम देख रहे हैं। ये बताया आपके भाई ने कि उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया जबरदस्ती? जी जी। क्या उनकी आपकी माता जी, आप उनकी पत्नी क्या कहती हैं? अब सर वो तो रोते ही हैं बहुत, मनाते हैं कि वो किसी तरह लौट आए इंडिया में, लेकिन नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। इधर उधर दौड़ने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है सर। बहुत नेता लोगों के पास गए, वो बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा अभी। कुछ नहीं हो पा रहा। जी। आपका कौन है? सर मेरा भतीजा है उमेश्वर प्रसाद, जिसकी उम्र 21 साल है, और वो भी गया है साथ में। वहाँ ले गए सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो विद्यालय पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। पहले पैसे के लालच में सर आकर चला गया, अभी नया लड़का था। मार्च से बात नहीं हुई। मार्च से बात नहीं हुई? क्या हाल है घर में? घर में क्या कर? घर में बहुत बुरा है।
यहाँ क्या कोई मदद? कोई मदद नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई नहीं मदद मिलेगी। कितना अकेला पड़ गए हैं आप लोग? सर नया लड़का है। अब ये देखिए, ये आंसू उन भाई के आंसू हैं जिनको नहीं पता, ज़बरदस्ती वहाँ एजेंट इनको झांसा दे करके ले गया इनके परिवार के लोगों को, और वहाँ पर जा करके ज़बरदस्ती रूसी आर्मी में भर्ती करा दिया। और इनके आंसू आपको बताएंगे कितने विवश हैं, क्योंकि भारत का मामला हो तो समझ में आता है, और ना इनको भारतीय दूतावास क्या कह रहा है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या कहता है? कहता है सर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। जी। और रूसी दूतावास कुछ कहता है, बताते हैं? दूतावास तो बात ही नहीं करता है। बात ही नहीं करता। जी। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पंजाब, हरियाणा से, अभी हाल ही में आपको पता है हरियाणा में तो जो एक रशिया गए थे काम के लिए, ऐसे जैसे ये गए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, वैसे वहाँ पर भी ले गए और वहाँ उनको रूस की आर्मी में भर्ती करा दिया गया, और जहाँ पर उनकी मौत हो गई यूक्रेन से लड़ते हुए, तो उनकी डेड बॉडी आ गई है और कोई हर्जाना खर्चा नहीं है। वैसे रूसी दूतावास ये कह रहा है, रशियन सरकार ये कह रही है कि हमने फरवरी से ये भर्ती बंद कर दी और किसी भारतीय को भर्ती नहीं कर रहे हैं, और अभी हम जो लोग लापता है, इनका पता नहीं चल पा रहा है, उनकी हम खोज खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद मत हारिए, आपका भतीजा वापस आएगा। और ये विवशता है, और ये यहाँ रोजगार की एक बहुत कमी हो गई है। जी जी हैं? सर रोजगार रहता तो क्यों अपना देश छोड़ कर जाते। रोजगार की वजह से ना सभी लोग भटक रहे हैं। 21 साल का लड़का वो जो गया है, क्या आर्मी में भर्ती होने की कोशिश की, तैयारी करता था पहले कभी? नहीं सर, क्या पढ़ाई किया था उसने? अभी इंटर करके पॉलिटेक्निक कर रहा था। पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी और पैसे के लालच में, इसलिए थोड़ा वो सोचा कि निकल जाए कुछ दिन। निकल जाए, ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीप कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से जलंधर ज़िले का रहने वाला हूँ। आपका कौन है वहाँ पे? मेरा छोटा भाई है मनदीप कुमार, जो कि फरवरी से वहाँ फंसा हुआ है। गया तो वो इटली के लिए था, मगर एजेंट ने उसको रशिया की आर्मी में भर्ती करवा दिया। तो अभी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? लास्ट उनसे 13 मार्च 3 मार्च को लास्ट बात हुई है। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसमें भी लास्ट उसने यही बोला है कि मेरे से यहाँ जो एजेंट है उसने मेरे को रशिया आर्मी में फंसा दिया, मेरे को वहाँ से निकलवा लो वरना ये मेरे को मरवा देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं एक्टिव हुआ और भागना दौड़ शुरू किया। तो जैसे थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती गई, आगे निकलता गया, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। अभी तक फरवरी से मैं दौड़ना शुरू कर चुका हूँ, मगर आज तक मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ना तो भारत सरकार से ना तो बाहर से कोई उम्मीद है। हम हर एक पॉलिटिशियन, बीजेपी एमएलए अपने पंजाब तो रवनीत बिट्टू साहब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੰਤ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਲੈਟਰ ਡਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਬੈਸੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਲਮਟਾਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਟਾਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। फोन काट देते नहीं पता। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੂਸੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। बताते कुछ नहीं। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ कुछ पता नहीं चला। ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ। तो हैंडीकैप को भी आर्मी में भर्ती करवा के लड़ने के लिए भेज दिया। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ यहाँ ਲਈ रोजगार होता तो बाहर क्यों ਬੰਦਾ जाता? ਕਾਤੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ कार्रवाई ना लोकल लेवल एजेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो झांसा देकर उनको लेके गए वहां पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ FIR ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ FIR ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ 8 ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ SHO ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EO ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਝਾਂਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛਡਵਾਊਗੀ? ਉਹ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ रो ਜਾਣਾ। के चुप कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपका कौन है? आपका क्या नाम? बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। कहाँ से हैं आप? पंजाब से ही, जलंधर जिला। जलंधर से। बड़ा भाई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आखिरी बात क्या नाम है उसका? मनदीप कुमार जी। मनदीप कुमार। किस लिए गया था वहाँ पे? वो काम करने के लिए गया था, लेबर के लिए। लेबर के लिए गया था और वहाँ पे उसे आर्मी में भर्ती करा दिया। हैंडीकैप ही है वैसे, वो तो 8वीं फेल है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नहीं जी। आपका? हमारा भी छोटा भाई है जी। साथ में ही आप लोग? साथ में ही आप लोग? आप सब लोगों से बात हो गई है। आपका कौन है भैया? आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार यादव। आपका कौन है वहाँ पे? वो मेरा मुझसे बड़ा भाई है, वो विनोद यादव। कितनी उम्र है उनकी? 37-38 साल हो गई। वो भी काम करने हेल्पर के काम के लिए गए और वहाँ फंसा दिया। हाँ, आखिरी बार कब बात हुई? उनसे बात हुई 25 अप्रैल को, तब से बात नहीं हुई। तब से नहीं बात हुई। कुछ वीडियो वगैरह भेजे उन्होंने? उन्होंने वहाँ का फ़ोटो भेजा था और बोला कि फ़ोटो रखे रहना, अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे तुम्हें, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। स्थिति बहुत खराब है। हाँ, घर पे बताना मत, हम मतलब झेल रहे हैं यहाँ पे, अपने पास ही रखना इस बात को। या कि मम्मी से या भाभी से मत बताना अपने, कितनी दिक्कत में मैं हूँ। तो वहाँ पर क्या पीटते भी थे रूसी सैनिक उनको? वो ज़बरदस्ती खाना पीना भी समय से नहीं देते थे, ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठ करके, और जैसे जेल का होता है ना सिस्टम, उठो जल्दी चलो ऑपरेट करो और ये करो, ज़बरदस्ती लेकर जाते थे सब। यूक्रेन से लड़ने के लिए सरहद पर? सरहद पे लेकर जाते थे और वो बोलते थे कि कभी भी हम यहाँ सुरक्षित नहीं, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, घर को अच्छे से संभाल के रखना, देखना, ये सब बोलते थे। तो ये हालात हैं। हम आज़ादी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आके विवश होकर के आंसू बहा रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, ਆਪਣੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ हरियाणा की पिछले महीने एक डेथ हुई है जी। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, PM ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਉਹ PM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ सर। तो बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे इसीलिए आए हैं कि उनके अपने जो फंसे हुए हैं रशिया में वो निकल करके आए। 12 भारतीयों की मौत हो गई है जो ऐसे ही हेल्पर का काम करने, गार्ड का काम करने, स्मॉल जॉब्स करने के लिए वहाँ गए, एजेंट लेके गए और उनको ज़बरदस्ती
रशियन आर्मी में भर्ती करा करके यूक्रेन से युद्ध लड़ने भेज दिया गया। कुछ तस्वीरें, उनके पते हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि ये वापस आएंगे, लेकिन अभी तक महीनों महीने 3 से 4 महीने हो गए हैं, ना उनका फ़ोन आया है, ना कोई ख़त, ना कोई संदेश। ये लोग यहाँ भटक रहे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस नेता से उस नेता, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ अब तक मायूसी की लगी। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड नाइट।